हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आपका एक बार वापस से स्वागत है हमारी क्लास में। आपको जैसा कि मालूम होगा कि हमारा नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है और आज हमारी नंबर सिस्टम की कक्षा नंबर 6 होने वाली है। आज की इस कक्षा में हम बेहद या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको कि हम इकाई का अंक या यूनिट प्लेस कहते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिनकी सहायता से आप इस तरह का प्रश्न जब भी बनता है जिसमें यह पूछा जाए कि निम्न दी गई संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसको आप बेहद एक शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कैसे विद इन दी सेकेंड्स, यानी बहुत ही कम समय में आप बहुत ही कम सेकेंड्स में इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, इन सभी पैटर्न्स पे आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है आज आप पूरा ध्यान इस कक्षा के ऊपर देंगे और ध्यान से देखेंगे कि किस तरह के कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। और विद्यार्थी, एक और निवेदन करूंगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप इसे शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी परिचित हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें आप इसे शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं पहला वाला पैटर्न, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके पश्चात में आपको जो मुख्य तरह के टाइप्स होते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला वाला टाइप आप देख लीजिए, दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, इस तरह से हमसे प्रश्न को पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, आपको मालूम है इकाई का अंक क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संख्या और अंक पर। हम बात कर लेते हैं संख्या और अंक पर। जैसे विद्यार्थी, मैं यदि एक संख्या लिखूं, जैसे ये है 389, यह एक संख्या है। अब यदि मैं बात करूं कि यह संख्या कितने अंकों की है, तो यह संख्या 3 अंकों की है, यानी डिजिट। ठीक है, नंबर यानी संख्या और डिजिट यानी अंक। तो इस संख्या में 3 अंक है, यानी यह संख्या 3 अंकों से मिलकर बनी है। अब अगर हम बात कर लें कि इनके स्थान की, तो ये जो है, ये जो अंक है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़े का अंक है। स्टूडेंट और विद्यार्थी, आपको ध्यान देना है कि गणित इधर से प्रारंभ होता है। गणित की गणना हमें इस तरह से करनी होती है, इधर की तरफ से। तो यह पहला अंक होगा, यानी इसे हम इकाई का अंक कह सकते हैं। तो निम्न संख्याएं दी गई हैं आपको, 584, 389, 476 और 786। इन संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा, यानी इन्हें जब हम गुणा के द्वारा सॉल्व कर लेंगे तो जो परिणाम आएगा उसका इकाई का अंक यहाँ हमसे पूछ रहा है कि वह क्या होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट इतना लंबा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बेहद ही शॉर्ट ट्रिक का हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि विद इन दी, मैं आपको बता रहा हूं कि 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स में आपको इसका जवाब मिल जाता है। तो देखिए, यह हमारा पहला पैटर्न है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपसे पूछा गया हो कि इकाई का अंक या यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं के केवल इकाई के अंक हमें देखने हैं। तो यहाँ पर 4, 9, 6 और 6, इनका हम आपस में गुणा करते हुए चलना है कि 4 का 9 से गुणा किया, 4 9 36, तो 36 का इकाई का अंक स्टूडेंट आया हमारे पास 6। अब इस 6 का वापस से इस 6 में गुणा करना है, क्योंकि इसका इकाई का अंक यह है। तो 6 छंग 36, वापस से हमें 36 का इकाई का अंक होता है 6, वापस से 6 लिखना है। फिर इस 6 का हमें गुणा करना है इस 6 के साथ, फिर 6 6 36, यानी 36 और 36 के इकाई का अंक हमें प्राप्त होने वाला है 6। तो इस तरह से, इस प्रकार से पूछे गए प्रश्न में, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की संख्याओं का गुणा हो और पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें इस तरह से सोल्व करना है और यहाँ पर आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रत्येक संख्या के केवल इकाई के अंकों का ही गुणा करना है और जो आए उसका इकाई का अंक लेना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में हमसे केवल इकाई का अंक ही पूछा गया है। देख लेते हैं दूसरे वाले सवाल को। यहाँ पर एक का हमने गुणा किया 3 के साथ, तो हमें 3 प्राप्त हुआ, क्योंकि एक ही अंक की संख्या है। फिर 3 का हमने गुणा 7 के साथ किया, तो हमें 3 7 21, 21 का इकाई का अंक होता है 1, तो हमने 1 लिया। फिर इस 1 का गुणा हमने 9 के साथ किया, तो 1 नमा की 9, और फिर इस 9 का गुणा हमने 1 के साथ किया, तो 9 एकम 9, यानी यहाँ पर
ये इतनी बड़ी संख्या को गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक हमें मिलने वाला है 9। तो इस तरह से आप दी गई संख्याओं के इकाई के अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो मुख्य तरह का टाइप्स हैं इस क्वेश्चंस के या इस टॉपिक के, वो अब हम आपको दिखाते हैं। देख लेते हैं। यहां पर हमारा अगला वाला प्रश्न तीसरे नंबर का प्रश्न है और बिल्कुल पैटर्न अलग है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह संख्या है और संख्या के ऊपर घात लगी हुई है 153 गुणा 671 और घात लगी हुई है 230। अब इसके बाद पूछा गया है कि इन निम्न संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप इस तरह से याद रखिए। मैं जैसा कि पिछले वाले प्रश्न में बता चुका हूं कि ये 5627 एक संख्या है और इस संख्या का इकाई का अंक है 7। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इसके ऊपर घात लगी हुई है 153, फिर गुणा में है 671 और 671 के इकाई का अंक 1 है और उसके ऊपर घात लगी हुई है 230। हमें बताना है कि जब इसे सॉल्व किया जाएगा जो संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक क्या है। तो ये सारा की सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है बोर्ड पर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि किस तरह से यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर इकाई का अंक यानी अंक केवल 10 ही होते हैं, 0 से लगाकर 9 तक केवल 10 अंक होते हैं। तो यहाँ पर या बात करें यहाँ पर हमें केवल इन इकाई के अंकों को ही ध्यान रखना है। जो दी गई संख्या यानी जो प्रश्न में संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 0 से लगाकर 9 तक 10 अंक के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, 10 ही अंक होंगे। तो यहाँ पर यदि इन 10 में से कोई सा भी अंक आए तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर यदि 1, 0, 5 या 6 हो तो इस पूरी की पूरी संख्या का इकाई का अंक वही होगा जो यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर 7 है, लेकिन यदि ये 7 के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 में से अगर कुछ भी होता, कोई भी अंक होता, तो 5627 की पावर कुछ भी पावर होती, इसके इकाई का अंक निकल के वही संख्या आती जो यहाँ पर होता। अगर इन चारों में से 4 अंक कौन कौन से हैं, 0, 1, 5 और 6, ये ध्यान रखना है। 0, 1, 5 और 6 यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में हो और घात कुछ भी लगी हो तो हमेशा उस संख्या का इकाई का अंक इन्हीं संख्याओं में से आएगा, यानी जो संख्या यहाँ पर होगी इकाई के अंक के स्थान पर वही उसका इकाई का अंक होगा। अगले वाले में देख लेते हैं कि यदि यहाँ पर यह इकाई के अंक के स्थान पर 3 हो और 7 हो तो क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं इकाई के अंक वाले नंबर सिस्टम में, तो ये 3 और 7 ज्यादातर उन प्रश्नों में देते हैं और इसी का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है घात में 4 से भाग का। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 3 या 7 हो और घात लगी हो तो घात में हमें 4 से भाग देना है। घात में हमें किस संख्या से भाग देना है, 4 से भाग देना है। जब आप घात में 4 से भाग देंगे और यदि वह पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, 4 से भाग चला जाता है, तो वहां पर इकाई का अंक बनेगा 1। ठीक है। अब यदि मान लो हमने घात में 4 से भाग दिया और भाग पूर्णतः नहीं जा रहा, शेषफल बच रहा है, तो क्या करेंगे। तो देखिए शेषफल यदि 3 बचता है, शेषफल यदि 3 बचता है तो हम सिंपली, जैसे यदि इकाई का अंक 3 है और शेषफल 3 बचता है तो हम उस संख्या की पावर 3 लगा देंगे। जैसे यदि 3 है और 3 बचता है तो हमने 3 की पावर 3 लगा दी, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 के इकाई का अंक 7। यदि 2 हो, 2 शेषफल बचता है तो 3 तिया 9 यानी इकाई का अंक 9। और यदि 1 बचता है, जैसे 3 के ऊपर पावर 1 बचता है तो इकाई का अंक 3। वैसा कि वैसे हमें 7 के साथ करना है। 4 शेषफल बचेगा नहीं क्योंकि भाग ही 4 से दे रहे हैं, तो 0 शेषफल बचेगा। और जब भाग 4 से पूर्णतः चला जाएगा तो 3 के ऊपर पावर 0 यानी 1। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। यदि संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर या तो 3 हो या फिर 7 हो, जैसे यहाँ पर है, और घात लगी हो, तो घात में हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल है, शेषफल यदि कुछ भी ना बचे या पूर्ण भाग चला जाए तो इकाई का अंक 1 होगा। यदि शेषफल 1 बचे तो इकाई का अंक वही संख्या होगी, जैसे अगर 3 है तो 3 होगी, 7 है तो 7 होगी।
अगर शेषफल 2 बचे तो हमें उस संख्या के ऊपर पावर 2 लगानी है। जैसे यदि इकाई का अंक यहाँ पर 7 है और शेषफल 4 से भाग देने पर घात में शेषफल 2 बचे तो हमें 7 पर 2 पावर लगा देनी है, 7 7 49 तो 9 आएगा। 3 शेषफल बचती है तो 7 की ओर पावर 3 लगा देनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं 7 का भी यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 या 8 हो, 2 या 8 हो, तो 2 या 8 के केस में हम क्या करेंगे कि यहां पर भी हम 4 से भाग लगाएंगे। कैसे? संख्या के इकाई के अंक में यदि 2 हो या 8 हो और घात हो तो उस घात में भी हम 4 से भाग लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 4 से भाग यदि पूर्णतः चला जाता है तो उसका इकाई का अंक होगा हमें प्राप्त होगा हमें 6। उसका इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा? 6। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर फिर क्या करना है कि चलिए जैसे यहाँ पर हमारा था 2 और 4 से हमने घात में भाग दिया और शेष पर कुछ भी नहीं बचा तो हमने सिंपली लिख दिया क्या? 0, यानी कोई घात ही नहीं बची। तो यहाँ पर इसमें उत्तर आएगा इकाई का अंक 6। लेकिन यदि एक शेषफल बच जाए, हम घात में 4 से भाग दें और एक शेषफल बच जाए तो उस एक शेषफल को जो संख्या इकाई के अंक में हो 2 या 8 में से, जैसे सपोज कीजिए 2 है तो 2 के ऊपर उस शेषफल को 1 के 1 लगा दिया हमने घात 1, तो 2 एकम 2 और फिर उसका गुणा आपको 6 के साथ करना है तो 6 दूनी 12, तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा 2। यदि शेषफल 2 बचे, ठीक है, यदि शेषफल 2 बचे तो हमें क्या करना है? 2 दूनी 4 और 4 का फिर 6 में गुणा करना है, 4 छंग 24, तो क्या बच जाएगा? हमें 4 बच जाएगा। ठीक है, मतलब केवल यदि अगर कुछ शेषफल नहीं बचता है तभी 6 आएगा। बाकी यहाँ पर 3 की घात यदि हम घात में 4 से भाग दें, कब? जब पूरी संख्या के इकाई के अंक में 2 या 8 हो। किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 या 8 हो तो घात में 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने पर यदि कोई शेषफल नहीं बचे तो 6 ही आएगा, एक शेषफल बचे तो 2 आएगा और 2 शेषफल बचे तो हम निकाल चुके हैं कि 4 आएगा। अब अगर 3 शेषफल बचे तो क्या करेंगे? ठीक है, 3 शेषफल बचे तो 8, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 या 9 हो, 4 या 9 हो तो क्या बचेगा? बहुत ही ज्यादा ये तो आसान है कि किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 हो या 9 हो और घात हो तो हमें क्या करना है? हमें घात को देखना है। यदि घात सम है, मैं लिख देता हूं घात या पावर, यदि पावर या घात सम संख्या है, जैसे यहाँ पर विषम है, जैसे वो अगर सम संख्या होती तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। कब? 4 के केस में। किसके केस में? 4। संख्या के इकाई का अंक यदि 4 हो और घात लगी हो तो सिंपली घात देखना है। घात यदि कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 आएगा और यदि घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 आएगा। कब? संख्या के इकाई का अंक यदि 4 हो तो घात देखना है, घात यदि सम है तो 6 आएगा और विषम है तो 4 आएगा। वैसा कि वैसे ही 9 का, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 है और घात लगी है तो घात को देखना है। घात यदि सम है तो 1 इकाई का अंक आएगा और घात यदि विषम है तो 9 इकाई का अंक आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए विषम है और वहां पर सम है, अगर यहाँ पर 9 होता और विषम है तो 9 ही इकाई का अंक होता। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट पूरे 10 अंकों का बता दिया आपको, यानी 0 से लगा के 9 तक के जो भी 10 अंक हैं जो किसी संख्या के इकाई के अंक हो सकते हैं और उनमें घात लगी हो तो हमें क्या क्या करना है। 4 वाला कॉन्सेप्ट 3, 7 और 2, 8 में लगेगा, लेकिन किस तरह से अप्लाई करना है? 0, 1, 5, 6 में यदि इकाई के अंक में यही अंक होंगे तो वही इकाई के अंक बनेंगे, घात चाहे कुछ भी लगी हो, आपकी 1000, 2000, 153 कुछ भी लगी हो। 4 और 9 के केस में सिंपली घात को देखना है। यदि घात 4 के केस में सम है तो 6 और विषम है तो 4, 9 के केस में सम है अगर घात 1 और विषम है तो 9। उम्मीद है ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट याद होने के बाद आपके सारे की सारे इकाई के अंक वाले और जिनमें घात हो कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आप सिंपली उसको मैं बता रहा हूँ 5 सेकंड में आप उड़ा देंगे उसे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन। देख लेते हैं इन वाले प्रश्नों को।
फिफ्थ नंबर का प्रश्न हमारा है, इकाई का अंक स्टूडेंट 7 है। मैंने आपको बताया था 4 वाला घात में 4 का भाग देने वाला कॉन्सेप्ट। 153 में 4 से यदि हम भाग देंगे, मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि 153 में 4 × 12 3 बचा, 4 × 8 32 और हासिल 1 बचा। जो शेषफल बचे उस शेषफल को घात के रूप में यहाँ पर लिखना है, यानी 1 इंटू यहाँ पर इकाई का अंक 1 है। मैंने आपको बताया था 0 1 5 6 जब भी इकाई के अंक में हो वही आएगा, तो यहाँ पर 1 है तो 1 ही आएगा। 7 की पावर 1 यानी 7, 7 एकम 7, तो यहाँ पर इकाई का अंक हो जाने वाला है 7, ये इसका आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं 5 है तो क्या होने वाला है, 5 है। मैंने आपको बताया था 0 1 5 6 इकाई के अंक हो तो वही संख्या आती है, तो 5 है। 0 1 5 6 यदि इकाई के अंक में हो तो वही संख्या इकाई का अंक होती है। यहाँ पर 5 है तो 5 ही इकाई का अंक होगा, घात चाहे कोई सी भी हो। यहाँ पर देख लेते हैं 8, मैंने आपको क्या बताया था, 2 और 8 के केस में घात में 4 से भाग देते हैं, एक शेषफल बचेगा 4 एकम 4 24, 4 छंग 24, 4 एकम 4 हासिल 1 1। लेकिन स्टूडेंट इस पे आप ध्यान दीजिए, पिछली वाली कक्षा में कक्षा नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि जब 5 किसी सम संख्या के साथ गुणा करता है तो हमेशा जो भी उत्तर आता है उसके इकाई के अंक में 0 होता है। जब हमने शून्यांकों की गणना वाला जो हमारा टॉपिक था, शून्यों की गणना वाला, शून्यांकों की काउंटिंग वाला जब टॉपिक था, उसमें मैंने बताया था कि 5 जब किसी सम संख्या 2 4 6 8 से गुणा करता है तो हमेशा जो भी संख्या रिजल्ट में आती है उसके इकाई का अंक 0 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वैसे ही हमें देखकर आ जाना चाहिए कि 5 है, क्योंकि 5 है, पावर कुछ भी हो आना, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है। यहाँ पर 8 है, सम संख्या है, चाहे सम संख्या है तो सम संख्या का 5 के साथ गुणा करेंगे 0 ही आएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम सेकंड में। अब देखिए 5वां वाला तो और ज्यादा शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये 5 दिख गया। अब ये 5 जब भी किसी सम संख्या के साथ गुणा करेगा तो ये 0 देगा। तो देखिए यहाँ पर ये सम संख्या है, यानी यहाँ पर हम इसमें हालांकि 4 वाला हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जो भी हमने अभी पिछले वाले उसमें सीखा है, पिछले वाले प्रश्न में। लेकिन सिंपल सा यहाँ पर 4 है, सम संख्या है। अब सम संख्या है और 5 से जब गुणा होगा तो क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। और 0 का किसी के साथ भी गुणा कर दो, हमेशा क्या मिलने वाला है, इकाई का अंक क्या आने वाला है, 0। तो यहाँ पे इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप चाहे तो इसे उस वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं कि 4 हो इकाई का अंक और घात उनको आप सम विषम देख सकते हो। यदि घात हमारी यहाँ पर सम है तो क्या मिलने वाला है, तो उस तरीके से भी कर सकते हो। और विषम है तो 4 ही आने वाला है, जब 4 ही आने वाला है और ये गुणा 5 के साथ सम संख्या का होता है तो 0 मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है ये वाला प्रश्न तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। चलिए देख लेते हैं अगले वाले क्वेश्चंस को। बहुत तेज तरीके से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। मैंने आपको बताया था 7 के केस में घात में 4 से भाग देना है, तो 4 दूनी 8 15 हो गया, 4 तिया 12। पावर कितना आया, पावर आया 7 की पावर 3 माइनस, यहाँ पर जब 4 से भाग देंगे क्योंकि 3 है, 3 में भी हम 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 16, पावर आया 3। अब देखिए 7 × 7 × 7 ये हो जाता है 343 माइनस 9, तो ये हो जाएगा मेरा 334। इकाई का अंक क्या आया, 4, तो 4 मेरा यहाँ पर जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 7 है, 7 के केस में वही घात में 4 से भाग देना है। सिंपली लास्ट की 2 संख्या में 4 से भाग दीजिए, पूरी में देने की आवश्यकता नहीं है। 4 दूनी 8, 1 बचा 19, 4 चुक 16 3, तो 7 की पावर 3 और प्लस 1 है। 0 1 5 6 जहाँ भी हो इकाई का अंक वही होगा, तो 1 माइनस 7 की पावर 1999, वापस से 99 में 4 से भाग देंगे, वही हासिल 3 बचनी है, यानी 7 की पावर 3। तो देखिए ये प्लस में 7 की पावर 3 माइनस में 7 की पावर 3, इन दोनों को हम खत्म कर सकते हैं, बचा क्या, प्लस 1। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होने वाला है, 1। देखिए बहुत ही आसान है ये वाली, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। इस वाले में देख लेते हैं 3 है, 3 के केस में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, हासिल कितना बचेगा 2, तो 3 की पावर 2। 4 है तो 4 के केस में विषम संख्या है, विषम संख्या हो तो 4 का 4 ही आता है, सम होती तो 6 आता। 6 है, 6 होने पर इकाई का अंक 6 ही आएगा। 7 है, 4 से भाग दिया, कोई भी शेषफल नहीं बचा। कोई भी जब शेषफल नहीं बचता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता
है। फिर 8 है, 8 को हम क्या करेंगे, 8 8 अठैया 64, इकाई का अंक 4, इसी को लेंगे। 9 की पावर 5 है। 9 जब होता है तो क्या कर देखते हैं, सम विषम देखते हैं। सम विषम में ये विषम है तो क्या यहाँ पर आने वाला है, 9 ही आने वाला है। अब सिंपली ये 3 तिया 9, 9 चुक 36, 36 का 6, 6 छंग 36, 36 का 6, 6 कम 6, 6 चुक 24, 4 4 नम 36, 36 का 6। तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, इकाई का अंक यहाँ पर 6 मिलने वाला है। तो देखिए किस तरह से तीव्र गति से हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया। आपको यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वापस से वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं हम हमारे अगले वाले प्रश्नों को। आइए देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों को। 90 नंबर का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसको आपको ये से भी यहाँ दे सकता है, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। अब फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल का ये मतलब होता है कि 111 इंटू 110 इंटू 109 टिल ये ऐसे करके 1 तक जाता है, या 1 से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये 111 तक आ रहा है, इसी को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, 111 और 110 यानी इसका इकाई का अंक 1 है और इसका इकाई का अंक 0 है, और जब ये गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0। और इस 0 का आप किसी से भी गुणा करोगे, इस 0 का किसी से भी गुणा करोगे तो सारी संख्या के अंत में क्या मिलने वाला है, इकाई का अंक 0। क्योंकि 0 यानी जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होता है, आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो हमेशा इकाई का अंक उसके परिणाम में आना, 0 आना ही तय है। तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक हो जाएगा 0। अगले वाले प्रश्न में देख लीजिए, अगले वाले प्रश्न में ये ध्यान देना है कि 4 की पावर 5 की पावर 6 और 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। अब ये 5 क्योंकि यहाँ पर इसका इकाई का अंक तो 5 ही आना है। अब ये 5 जब भी किसी सम संख्या के साथ गुणा करेगा, जो कि हमने पिछली कक्षा में कॉन्सेप्ट सीखा है कि 5 किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करता है तो इकाई का अंक परिणाम में 0 आना तय है। तो देखिए यहाँ पर ये सम संख्या, इसे आप 4 के ऊपर घात कितनी भी हो और जब सॉल्व करोगे तो उसका इकाई का अंक सम संख्या ही आएगी। लेकिन यदि आप ऐसा ना करना चाहे और ऐसा करना चाहे कि 4 की पावर 5 6 का 30 कर लेते हैं और 30 कर लेते हैं, यानी सम है तो इकाई का अंक 6 आया। अब 6 है, 6 इंटू 5 करोगे, 6 इंटू 5 करोगे तो वही बताया मैंने आपको कि 5 जब किसी सम संख्या के साथ गुणा करता है तो 0 आना तय है। तो यहाँ से 0 आएगा और सारी के सारे अंकों के या संख्याओं के मध्य में गुणे का चिन्ह है, तो इसका परिणाम क्या होने वाला है, 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जवाब भी 0 होगा, यानी इस संख्या के इकाई का अंक भी 0 होगा। देखिए अब अगला पैटर्न हमारा प्लस वाला पैटर्न, इसमें देखिए किस तरह से रैपिडली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक क्या प्राप्त होने वाला है, 5 ही प्राप्त होने वाला है। इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होने वाला है, 6 ही प्राप्त होने वाला है। इकाई का अंक 2 है, क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे। सिंपली लास्ट के 2 डिजिट घात के इन्हें 53 में भाग देना है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, हासिल आया 1, 2 के ऊपर 1 लगा देनी है, 2 के ऊपर पावर 1 यानी 2। इन्हें सभी को हम जोड़ लेंगे, 6 5 11 और 2 13, 13 के 3, तो इकाई का अंक क्या आया, 3। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी को जोड़ लेंगे, 13 है, 13 के इकाई का अंक 3, यानी वहां पर इकाई का अंक 3 है। ये वाला स्टूडेंट आपको करना है, सेम या का यही पैटर्न है, आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद इसको मैं बता देता हूँ, 1 है, मैंने बताया था 0 1 5 6 हो तो इकाई का अंक वही होता है। 2 है तो 2 4 से भाग देते हैं, लेकिन घात तो 4 से कम है, तो 2 इंटू 2 यानी 4। ठीक है, 3 है, 3 के ऊपर पावर 3 है, यानी 4 से भाग देते हैं लेकिन पावर 4 से कम है, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 का 7। फिर 4 है, 4 में अगर संख्या क्या हो, संख्या सम हो तो क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, और यदि विषम होती यहाँ पर घात तो 4 ही लिखते, लेकिन सम है तो हमने 6, इकाई का अंक 6 आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, कुछ भी नहीं करना है, जोड़ लेंगे। 5 7 और 5 12, 18 23 और 29, और 29 में इकाई का अंक क्या होगा, 9, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 9। तो ये 3 प्रश्न थे, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इनको देखकर। देखते हैं अगले वाले प्रश्न।
चलिए देखते हैं आज के हमारे 14 और 15 नंबर के प्रश्नों को। 14 नंबर के प्रश्न में सिंपली स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर वापस से और ज़्यादा शॉर्ट में, यदि ट्रिक का भी इस्तेमाल ना करें और ज़्यादा यानी केवल लॉजिकल आप इसे करना चाहे तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 5 है। अब 5 यदि किसी सम संख्या के साथ गुणा करता है तो क्या प्राप्त होने वाला है इकाई के अंक के रूप में 0, और 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दीजिए हमेशा 0 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुणा और गुणा का प्रयोग किया गया है। अब इसकी घात कितनी भी हो, ये कुछ भी आए, लेकिन जब इसका गुणा 0 के साथ हो जाएगा तो 0 ही आना है। यहाँ पर सम संख्या है 4, ठीक है, 4 सम संख्या है, और मैंने बताया था घात यदि विषम हो तो 4 ही प्राप्त होने वाला है, तो यहाँ से आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 1 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो 4 × 5 होता है ये हमेशा यानी 5 जब भी किसी सम संख्या 2, 4, 6, 8 के साथ गुणा करती है तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 0, ठीक है। इस वाले को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लस है यानी आपको जोड़ना है, तो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 99 की पावर 3, इनको हमें जोड़ना है। जोड़ने का एक हमारे पास सूत्र होता है, यानी यदि n पद आपके पास हैं और उनके ऊपर घात लगी है तो जोड़ने का सूत्र होता है n + 1/2, ये पावर 3 का है, ये कि पावर 2 ऐसा कर देते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर n यानी हमारा है 99 और n + 1 हमारा है 100 और अपॉन में है 2, और इनकी पावर हमें 2 करना है। ये इसे हम काट देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 50। तो 99 का जब हम 50 से गुणा करेंगे, और ये इकाई का अंक 50 में क्या है 0, वो 0 जब 99 के साथ गुणा करेगा जो भी परिणाम आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा 0, और जब वो 0 किसी के भी साथ जुड़ेगा तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही प्राप्त होने वाला है। यानी इन सभी संख्याओं को आप जोड़ देंगे तो इसके इकाई का अंक क्या प्राप्त होने वाला है, वो है 0। कैसे किया मैंने, 99 मेरे पास पद है, ये सूत्र होता है 99 + 1 यानी 99 × 100/2 की होल पावर 2। तो जब 100 के साथ उसका गुणा हो जाएगा तो वो सारी की सारी संख्याएं यानी यहाँ पर हमें 0 मिलने वाली है, और जब हम जोड़ेंगे तो 0 ही हमें प्राप्त होने वाला है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और देखते हैं हम अगले वाले प्रश्नों को।